वेलकम टू दोस्त फ्रेंड। आज एपेक्स इंग्लिश कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो चल रहे हैं, कल हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखे थे। आज जो चल रहे हैं के बारे में देखने चल रहे हैं। आपको पूरा अनुरोध है कि प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि और कमेंट जरूर लिखे, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आप लोगों को सेवा कर सके। थैंक यू। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने चल रहे हैं वर्ब। कल देखे होइएगा वीडियो, हमको लगा होगा कि बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। आज चल रहा है हम पढ़ने वर्ब, यानी वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होता है, यानी वर्ब क्या होता है। वर्ब का टॉपिक देखने चल रहे हैं, यानी वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है, क्या होता है, क्रिया होता है। पहले देखे होइएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, तो वह स्ट्रक्चर देखे होइएगा आप। इसमें से हम सब्जेक्ट कल बता दिए, ऑब्जेक्ट कल बता दिए, आज बताने चल रहे हैं वर्ब। वर्ब को एक और चीज कर सकते हैं, स्टाइल भी कर सकते हैं। वर्ब को एक्शन भी कर सकते हैं। वर्ब को क्या कर सकते हैं, स्टाइल भी कर सकते हैं, एक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग, ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग, ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी वैसा वर्ब जिसमें होना या करना का बोध हो। क्या बता रहे हैं, वैसा वर्ब जिसमें होना या करना का बोध हो, वही तो वर्ब कहलाता है। चलिए एक बार और परिभाषा बोल देते हैं। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है। अब देखिए एक परिभाषा और दे रहे हैं, वैसा वर्ब जिसके अंत में न लगा हो। पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले से जो आप लोग नो ना ने नी ता ते ती ती पढ़ते आ रहे हैं, पढ़िए, लेकिन कुछ और नया भी दीजिए। देखिए, क्योंकि आप पढ़ कहाँ रहे हैं, एपेक्स कोचिंग मार्क्समैन नंबर 1 में पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ और नया लीजिए। तो सबसे पहले जिसके अंत में नो लगा हो या नो लगा सके, क्या हुआ, नो लगा सके, वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। मैंने वर्ब के बारे में बोलता कि वर्ब जो है एक स्टाइल है, एक एक्शन है ना जी। एक स्टाइल है, एक एक्शन है। तो कहिए कि सर एक्शन कैसे है, स्टाइल कैसे है ना जी। वर्ब, बहुत सारे वर्ब जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हुआ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। तो कहिए कि सर वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं, होते हैं। समझिए कैसे समझा रहे हैं, समझिए। पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। वर्ब को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कहते तो कहिए कैसे नहीं देख सकते हैं, हम तो देखते हैं वर्ब को, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो देखते हैं। देखते नहीं है, वो स्टाइल है, एक्शन है। अगर रनिंग कर रहे हैं, जैसे कहते हैं सुधीर इज गोइंग, सुधीर इज रनिंग, सुधीर इज रनिंग, ठीक थी, सुधीर इज रनिंग। तो यह रनिंग जो है क्या है, वर्ब है। दौड़ना बोले है ना, जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगा सके, वही तो वर्ब होता है बाबू, पता है ना। तो कह रहे हैं कि सुधीर इज रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, तो दौड़ रहा हूं तो मेरा कार्य पैर में कर रहा है जी। कार्य क्या कर रहा है, पैर कर रहा है, पैर चल रहा है ना, तो ये स्टाइल हो गया, यानी कार्य हो गया, एक्शन हो गया, एक्शन कर रहे हैं। अगर हम हैं दोनों हाथ इस तरह दौड़ रहे हैं, तो यह क्या हुआ, स्टाइल हो गया, यानी एक्शन हो गया बाबू। तो एक्शन हो गया, तो यह क्या हो गया, एक वर्ब ही है। क्या है, एक वर्ब ही है। वर्ब को, बहुत सारे वर्ब को हम देख नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं। अगर आता तो ये दौड़ रहा है, तो दौड़ने को पकड़ते हैं हम उसको, कहते हैं कि जब मन करता देखिए यहाँ दौड़े है, तो दौड़ने को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। उसके कार्य देख रहे हैं, उसके स्टाइल देख रहे हैं, उसके पैर की चाल देख रहे हैं कि पैर किस तरह वह स्टाइल में कार्य कर रहा है, हाथ किस तरह स्टाइल में कार्य कर रहा है।
उसको देख रहे हैं, वर्ब को हम देख नहीं सकते, इसलिए कहा गया कि वर्ब क्या है, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं, वह वर्ब ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, एक और कह दिया जाए कि राम गोज टू मार्केट। ठीक है, राम इज ए स्टूडेंट, राम गोज टू मार्केट। अब देखिए यहां जो राम जो है क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। तो कहिए कि नाउन क्या है, सब्जेक्ट। नाउन ही तो सब्जेक्ट होता है जी, नाउन ही तो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता क्या है, नाउन या नाउन के स्थान को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहते हैं बुआ, तो नाम सब्जेक्ट हो गया, यह राम ये भी सब्जेक्ट हो गया। लेकिन देखिए यह क्या है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। विद्यार्थी कौन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। सबको आगे पढ़ाएंगे, जब नाउन चैप्टर पढ़ाएंगे तो सबको डील करेंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर दोबारा उसको छूने की जरूरत नहीं है। यह एपेक्स कोचिंग मार्क्स में नंबर 1 का वादा है कि आप पढ़े और लाइक को यूट्यूब को शुरू से अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। विशेष मत बोलिए, आऊं जाऊं आते रहता है, मोबाइल भर जाएगा ये हमारे। देखिए राम इज ए स्टूडेंट, राम क्या है, यह स्टूडेंट क्या है, यो भी क्या है, कॉमन नाउन है। ऑब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, यह मार्केट क्या है। अब देखिए कहिए कि सर इसमें मार्केट क्या है, तो कहिए कि ऑब्जेक्ट है। बाबू ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट जो 4 को बताए थे ना, मैनर कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट, टाइम कॉम्प्लीमेंट, रीजन कॉम्प्लीमेंट। मैनर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ढंग पूरा। मैनर अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो किस ढंग से कर रहा है, इसको बोधित करता है कि आखिर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, सबका ढंग या तरीका अलग अलग होता है, वह संबोधित करता है मैनर कॉम्प्लीमेंट का। प्लेस कॉम्प्लीमेंट यानी जगह पूरक, एक बार समझ लीजिए, प्लेस कॉम्प्लीमेंट जगह पूरक। प्लेस यानी जगह, अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कोई ना कोई जगह होगा ना। आप घर पर रह रहे हैं तो कोई ना कोई जगह होगा, प्लेस होगा ना जी। तो उसमें प्लेस को, जैसे यहाँ आप पढ़ने आए हैं, एपेक्स कोचिंग में पढ़ने आए हैं, तो एपेक्स कोचिंग क्या हो गया, मार्क्स में नंबर 1 क्या हो गया, एक जगह है, एक जगह बनाया गया है। तो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ कार्य कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये एक जगह हो गया, एक स्थान हो गया, इसी को कहते हैं प्लेस कॉम्प्लीमेंट। टाइम कॉम्प्लीमेंट समय का बोध कराता है। अगर कोई वर्क आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बाबू समय होगा ना, कुछ ना कुछ समय होगा ना। तो यहाँ समय का बोध कर रहा है। जैसे 9 बजे आप आए हैं पढ़ने, 6 बजे से आपका क्लास चलता है, 7 बजे चलता है, 8 बजे चलता है, 8 बजे से कंपटीशन का क्लास चलता है, 7 बजे से कंपटीशन का क्लास चलता है, 10 बजे चलता है, 2 बजे से चलता है, 4-5 बजे से चलता है। तो ये सब कुछ ना कुछ टाइम है ना कि विद्यार्थी को इस समय से इस समय पर आना है, तो यह टाइम का बोध करता है। अब मार्केट जो है, अब रीजन कॉम्प्लीमेंट, रीजन का मतलब होता है कारण, कारण कॉम्प्लीमेंट। कारण क्या होता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति कुछ अगर वर्क कर रहा है तो बिना कारण का नहीं करेगा। आपके पिताजी आपको अगर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उनका भी एक लक्ष्य होगा कि अच्छा बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, है ना जी। तो एक लक्ष्य है, कारण है। बिना कारण का कोई भी, आप विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो आपका भी लक्ष्य होगा। इसमें बहुत विद्यार्थी है, कुछ लोग पढ़ता है शादी के लिए कि कम से कम पास तो कर जाएं, अगर इंटर पास कर गए तो क्या होगा, शादी हो जाएगा। तो वो भी एक कारण ही है, लक्ष्य ही है। तो रीजन में वही सब लक्ष्य को दर्शाया जाता है। रीजन कॉम्प्लीमेंट में 2 रूप होते हैं, जिसको कहते हैं इन्फिनेटिव, और एक होता है फॉर प्लस नाउन या प्रनाउन। फॉर प्लस नाउन या प्रनाउन का प्रयोग करते हैं, जिस वाक्य में नाउन हो या प्रनाउन का बोधक हो वहां फॉर का प्रयोग लगाते हैं, अगर जिसमें वर्ब हो वहां टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, उसको सब आगे डील करेंगे, बहुत विस्तृत तरीके से डील करेंगे। अब राम इज ए स्टूडेंट, और यह गोइंग, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, पीछे चल रहा है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये कौन वर्ब है, ये कौन है, राम इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। राम क्या है, राम एक विद्यार्थी है। तो यह कौन वर्ब हो गया, बीइंग वर्ब हो गया। होना का बोध हो रहा है ना जी, बीइंग मतलब होना, वह एक विद्यार्थी है तो होना का बोध हो रहा है, इसलिए यह इज क्या हो गया, बीइंग वर्ब। और गोइंग, वह जा रहा है, जाने का काम कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, डूइंग वर्ब हो गया। यानी करना का बोध कर रहा है। क्या किस का बोध कर रहा है, करना का बोध कर रहा है, इसलिए क्या हो गया बुआ, यह डूइंग वर्ब हो गया। गोज डूइंग वर्ब और इज बीइंग वर्ब। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ब,
यहां तक तो समझ गए होंगे का? अब चलिए भार्ग क्या है? भार्ग जो है ना, देखते रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज नहीं भूलिएगा भाई। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा क्लास लग रहा है। अब देखिए, अब भार्ग जो है, भार्ग के दो रूपों में बांटा गया है। ऐसे मूल रूप से 5 रूपों में बांटा गया है, बताएंगे कैसे बता रहे हैं। तो भार्ग को दो है, दो पार्टों में है बांटा गया है। एक में मेन भार्ग और एक में एक्जुलियरी भार्ग। फर्स्ट में क्या होता हुआ? मेन भार्ग, मेन भार्ग, और एक होता है एक्जुलियरी भार्ग। भार्ग का पूरा बांट रहे हैं। मेन भार्ग थोड़ा और नीचे लिख दे हुआ, भार्ग को नहीं दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट। एक एक्जुलियरी भार्ग, इसको मिटा दे। ठीक है। मेन भार्ग की संख्या जो होती है, मेन भार्ग की संख्या अनलिमिट होती है। क्या होती है? अनलिमिट होती है। इसकी संख्या अनलिमिट होती है। लेकिन एक्जुलियरी भार्ग की संख्या लिमिट होती है। इसकी संख्या 24 होती है। तीसरा क्या होता है? लिमिट होती है। इसकी संख्या 24 होती है। कितना होती है? 24 होती है, यानी 24 होते हैं। अब देखिए, मेन भार्ग जितना डिक्शनरी का वर्ड है, डिक्शनरी का वर्ड है, सभी मेन भार्ग होता है। जितना डिक्शनरी का वर्ड है वो सब क्या होता है? मेन भार्ग। कुछ मन आएगा ऐसा, फाइनाइट वर्ब भी तो होता है, मॉडल वर्ब भी तो होता है, सब होता है। लेकिन देखिए उसको कैसे बांट रहे हैं, थोड़ा देर में ही समझ जाइएगा। तो यहां जो है जितना डिक्शनरी का कोई भी वर्ड वर्ब, वह क्या होता है? मेन भार्ग के रूप में लिखा जाता है। इसका अथा है, अंत नहीं है, बहुत अंत है, अनंत है। लेकिन एक्जुलियरी भार्ग लिमिट है। इसकी संख्या 24 होती है। एक्जुलियरी भार्ग को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग में बांटते हैं? अब देखिए यहां एक्जुलियरी भार्ग एक में होता है प्रिंसिपल एक्जुलियरी, प्रिंसिपल एक्जुलियरी भार्ग, प्रिंसिपल एक्जुलियरी भार्ग। 2 में होता है मॉडल एक्जुलियरी भार्ग, मॉडल एक्जुलियरी भार्ग। और 3 में क्या है? 3 में होता है होगा सेमी मॉडल। ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना, सेमी मॉडल। 3 में होता है सेमी मॉडल। अब ध्यान दीजिए, कहिएगा कि सर सेमी मॉडल क्या होता है और मॉडल एक्जुलियरी भार्ग क्या होता है और प्राइमरी प्रिंसिपल एक्जुलियरी भार्ग क्या होता है? ध्यान में दीजिए, देखिए गौर से समझिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। प्रिंसिपल एक्जुलियरी भार्ग, मॉडल एक्जुलियरी, इसको मेन भार्ग को एमवी के नाम से भी जानते होंगे। और इस सभी जो मॉडल मेन भार्ग है, इसको हम 3 को रूप में बांटेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना डिक्शनरी का वर्ड है, भार्ग है, सबको 3 को रूप में बांटेंगे। ए बी सी की करके रहा, सब में 2-2 को पार्ट में दर्शाएंगे। देखिएगा कि इसको ले आ रहे हैं, हवा घुमा रहे हैं। पढ़ाने के लिए सब लोग को आता है कि हाई है, हाउ है, हाउ है, लेकिन देखिए इसको किस तरह घुमाया जा रहा है। अब प्रिंसिपल एक्जुलियरी, मॉडल एक्जुलियरी, सेमी मॉडल। कहिए कि सर प्रिंसिपल एक्जुलियरी के कौन कौन है, मॉडल एक्जुलियरी कौन कौन है और सेमी मॉडल कौन कौन सा है? ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्जुलियरी वह होता है जिसमें इज आर एम, यहां है मॉडल। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल एक्जुलियरी जैसे हो गया इज आर एम वाज वेयर, इज आर एम वाज वेयर, डू डॉज डिड, इज आर एम was where, do does did, has have had। गिनिए तो 11 हो गया। इसकी संख्या हमेशा होती है 11, मॉडल की होती है 10 और इसमें होते हैं 3। इसमें कितना होते हैं बुआ?
3 हो गया। ठीक है, तो 11 10 21 और 3 24 हो गया ना जी। वही ने बोला है कि ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं। आप देखिए कौन कौन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। यह 11 को जो होते हैं यह क्या है, कौन ऑक्सिलरी, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी होते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी कौन होता है, तो कैन, could, should, will, shall, would, may, might, क्या हो गया, 1 2, might, may, might, most, आउट। ठीक है, अब देखिए यह जो होते गिन लीजिए 10 वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। यही 10 होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। सबको अलग अलग पढ़ाएंगे होगा, सबका थोड़ा लंबा का वर्ब थोड़ा लंबा चैप्टर है, ध्यान में रखिएगा। इस सब को हम क्या करेंगे, बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, सबको स्पेशल पढ़ाएंगे। फिर कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा मॉडल ऑक्सिलरी का, फिर कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा सेमी मॉडल्स। सब का क्लास लेंगे, थोड़ा लंबा 10 क्लास इसमें होगा, मैक्सिमम 10 क्लास इसमें होंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। सब डाला जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा। तो ये अब देखिए सेमी मॉडल, सेमी मॉडल के अंतर्गत आता है नीड, डार, नीड डार, और एक होता है यूज टू, ठीक है। एक क्या होते हैं, नीड होता है, डार होता है, यूज्ड होते हैं। ये किसके अंतर्गत आ गया, सेमी मॉडल। सब 24 हो गया ना। अब चलिए, ठीक है, यहां तक सब कोई समझ गया होगा। जिसको उतारना है कितने का उतार लीजिए, 2 मिनट का समय है, बताएं। चलिए अब चलिए मेन भाग, यहां जो पहले चलिए वहां मेन भाग, जिसको एम भी कहते हैं। वहां बोले ना इसकी संख्या जो होती है क्या होती है, अनंत होती है। मेन वर्ग की संख्या के बारे में बताया है कि इसकी संख्या जो होती है क्या होती है, अनंत होती है। तो वो मेन वर्ग को हम 3 पार्टों में बांटने चल रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं, तो देखिए मेन वर्ग एक पार्ट में है, देखिए गौर से, यहां ए मान लिए, इसमें बी मान लिए, और यहां हम सी मान रहे हैं। ठीक है, ए में 2 पार्ट में बांट रहे हैं। ए में ए को बांट रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब लिख लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब। 2 में है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। 2 में है रेगुलर वर्ब, यहां देखिए 1 में रेगुलर वर्ब, 2 में है इरेगुलर वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट में ए में, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको कर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया बोलते हैं। 2 में है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। ठीक है, 3 में है फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। 1 में फाइनाइट वर्ब, 2 में इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये तीनों रूप में बांट दिए। थोड़ा बेसिक में चल रहे हैं हम, बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं, पीछे चल रहे हैं थोड़ा 2 मिनट के लिए, फिर इस पर आएंगे हम, इस टॉपिक पर। बेसिक मेथड, चाहे इस तरह लिख दीजिए टॉपिक, बेसिक मेन भाग। मेन भाग का बेसिक जो होता है वो देखने हम चल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए, तो मेन भाग का बेसिक जो होता है वह क्या है। पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि
कि भर के मूल रूप से 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ते हुए आ रहे हैं ना जी। तो ये 5 ग्रुप जो होता है V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। वर्ब का प्रथम रूप क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप क्या होता है और वर्ब का 5वां रूप क्या होता है। तो वर्ब का प्रथम रूप जो होता है हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। इसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह जो हमेशा जो होता है प्लूरल होता है, लेकिन 5वां रूप जो होता है इसमें एस या ई जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाता है? वर्ब का 5वां रूप हो जाता है और वह क्या हो जाता है? वह सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। वर्ब का 5वां रूप हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, लेकिन उसका भी प्रेजेंट में ही प्रयोग करेंगे। अब चलिए यहां जैसे हम लिख रहे हैं V1, V2, एक मिनट, V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। अब यहां देखिए सब वर्ब में प्रथमे का चाल है, उसी को जिस तरह नचाइएगा वो नाचेगा। जैसे वर्ब का प्रथम रूप V4, इसमें V1 प्लस ing अगर जोड़ देंगे तो वर्ब का कौन रूप बन जाएगा? हुआ चौथा रूप। V के प्रथम रूप में S या ES अगर जोड़ देंगे तो यह वर्ब का कौन रूप बन जाएगा? 5वां रूप बन जाएगा। बन जाएगा ना जी, यह वर्ब का 5वां रूप बन जाएगा। अब देखिए जैसे दो एग्जांपल पहले लेते हैं, इस पर समझा रहे हैं। जैसे ईट, एट, eaten, eating, eats, eat, at, eaten, eats। एक और ले रहे हैं कट, 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 कटिंग, कट्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत धीरे है, इसी पर सब समझ जाइएगा। देखिए ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स, यहां जो है जो भी है वर्ब का प्रथम रूप में न जोड़े हैं जी। यहाँ तीसरा चौथा रूप और 5वां रूप उसी में न जोड़े हैं। चौथा रूप में आई जी जोड़ दिए हैं तो वह कौन रूप बन गया? चौथा रूप बन गया। और एस या ई जोड़ दिए हैं तो कौन रूप बन गया? वो 5वां रूप बन गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए हम ईट, एट, ईटिंग, ईटेन, ईटिंग, इट्स, ठीक है। और यह जो हो रहा है, यह जो हो रहा है इसी को हम क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? देखिए यहां परिवर्तित हो रहा है। ईट के बाद क्या हो जा रहा है? एट हो जा रहा है। एट के बाद क्या हो जा रहा है? ईटिंग हो जा रहा है। यही 3 रूप को देखिए। यहां कट के बाद कोई परिवर्तन हो रहा है बाबू? नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब यह परिवर्तित हो जाए, क्या हो? परिवर्तित हो जाए V1, V2, V3, जब यह रूप परिवर्तन हो जाए तो उसी को कहते हैं रेगुलर वर्ब। उसी को रेगुलर वर्ब के नाम से जानता है। यहीं लिखा है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो जब परिवर्तन हो जाए 1, 2, 3 V1, V2, V3 में तो वह कहते हैं, क्या कहते हैं? रेगुलर। या रेगुलर है लेकिन इरेगुलर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसी को कहते हैं इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब। कोई दिक्कत? तो इसको क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। इसको क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब। तो परिभाषा ध्यान में रखिए, जो वर्ब का परिवर्तित रूप V1, V2, V3 में परिवर्तन हो उसी को क्या कहते हैं? हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जो परिवर्तन ना हो, सेम टू सेम उतर जाए, वह होता है इरेगुलर वर्ब। कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब का चार्ट है जो लिखा देते हैं, ज्यादा नहीं है, जो लिख लीजिए, लिख लीजिए। जैसे लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा। लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब लिख लीजिए। जैसे कट, पुट, हिट। कट, CUT कट मतलब कटना, CUT कट मतलब कटना, PUT पुट, पुट मतलब रखना,
PUT पुट मतलब रखना, HIT हिट मतलब मारना, HIT हिट मतलब मारना, BID बीट, बीट मतलब क्या होता है वो, बीट, BID बीट मतलब दाम लगाना, बीट मतलब दाम लगाना, SET सेट कोई चीज सेट करना, WET विट, विट मतलब भिगाना, विट मतलब भिगाना, BET बिट मतलब दाव लगाना, शर्त लगाना, BET बिट मतलब दाव लगाना, शर्त लगाना, LET लेट मतलब किराए पर देना, LET लेट मतलब किराए पर देना, LOST लॉस्ट, READ रीड मतलब पढ़ना, READ रीड मतलब पढ़ना, SHUT शुट मतलब बंद करना। कोई दिक्कत? एक नहीं होता है इरेगुलर वर्ब, जिसका क्या होता है, सेम होता है, तीनों फॉर्म जो होता है क्या होता है, सेम होता है, वह इरेगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखिए यहां थोड़ा इसको खत्म करिए दीजिएगा। यहां जो हम बताए हैं V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। तो V1 को इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट फॉर्म के भी नाम से भी जाना जाता है, या प्लुरल होता है हमेशा, क्या है, ऑलवेज प्लुरल होता है। वर्ब का प्रथम रूप को फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम है, यह प्रेजेंट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, यह हमेशा वर्ब के प्रथम रूप क्या होता है, प्लुरल होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भी इसका उपयोग जो होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है, क्या होता है, यूज्ड सिंपल प्रेजेंट में होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखिए V1 या V5 होता है, V5 को भी लिखाएंगे, अलग बनाएंगे स्ट्रक्चर, दोनों को मिला देंगे तो V1 या V5 वही लिखते हैं, आगे बताएंगे। यहां जो हो गया, जैसे दे गो, एग्जांपल लिखिए, दे गो या ईट या रीड, इटीसी कर दीजिए। इस पर दे जो है यह क्या है, यह प्लुरल है, दे क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब में गो क्या है, प्लुरल है, इट क्या है, प्लुरल है, रीड क्या है बाबू, प्लुरल है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्लुरल वर्ब प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो प्लुरल सब्जेक्ट है तो हमेशा क्या होगा, प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, जैसे यू गो, यू ईट, यू रीड, सीता क्या हो जाएगा, डांसेज। ठीक है, आगे बताएंगे इसको और आगे। अब देखिए दूसरा V2, V2 को हम बोल सकते हैं इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां बता दें इसको, V2 को लिख रहे हैं इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं, या नो सिंगुलर, नो सिंगुलर नो प्लुरल होता है, या ना सिंगुलर होता है और ना ही प्लुरल होता है, क्योंकि दोनों रूप लेता है, आई के साथ गो होता है लेकिन ही के साथ गोज का प्रयोग होता है ना, तो यह ना सिंगुलर होता है ना प्लुरल होता है, यह दोनों रूप सब्जेक्ट के अनुसार यह लेता है। ठीक है, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, पास्ट फॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। यह हमेशा होता है यूज्ड सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहां देखिए कॉम्प्लीमेंट 4 होते हैं, LPTR पहले बताए हैं, तो यह जो होता है हमेशा उपयोग इसका किसका होता है,
पास्ट फॉर्म में होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए जैसे आई वेंट देयर, देखिए यहां आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, ठीक है ना। यह आई क्या है? सिंगुलर है ना। वेंट क्या है? V2 दिया हुआ है। यहां ना सिंगुलर ना प्लूरल आ रहा है कहीं जी, वर्ब में नहीं ना आ रहा है, इसलिए इसको नो सिंगुलर नो प्लूरल कहा जाता है। जैसे यू एट, सी वेंट हेयर, यू एट भी कर सकते हैं। अगला एग्जांपल सी वेंट हेयर, यह ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, ठीक है। अब चलिए अब परफेक्ट टेंस V3 रूप, V3 रूप वर्ब का तीसरा रूप। V3 रूप जो होता है, इसे हम V3 रूप को परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, परफेक्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे फिनिश्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है फिनिश्ड फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फिनिश्ड फॉर्म के भी नाम से इसे हम जानते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका प्रयोग जब भी होता है तब पर इसका 3 गो में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है। ये किसका हो गया पूरा? प्रेजेंट फ्रॉम, प्रेजेंट। पास्ट में हो गया, पास्ट में स्ट्रक्चर भी होता है, तो पास्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सॉरी पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये पास्ट में हो गया। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस सैलेबल, सब्जेक्ट प्लस सैलेबल प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस सैलेबल प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, या क्या हो गया? फ्यूचर में होता है, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर में हो गया। दूसरा V4, ये इसका प्रयोग परफेक्ट फॉर्म के नाम से V3 कहते हैं, फिनिश्ड फॉर्म के भी नाम से कहते हैं। इसका 3 गो में होता है। अब देखिए V4 का प्रयोग, V4 को या इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह वर्ब का चौथा रूप होता है। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जाना जाता है। इसे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा नाम है इसका नो, यह जो होता है ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। ये भी क्या होता है? ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। वर्ब का चौथा रूप जो होता है V4 जो होता है ना सिंगुलर ना प्लूरल होता है। उसके बाद इट इज कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। इसका भी प्रयोग तीनों में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों रूप में होता है। सबका अलग अलग तीनों स्ट्रक्चर जगह ही लिखा है, उसी तरह उसका भी होता है। अब V5 का प्रयोग जो होता है वह V5 देखिए, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह जो होता है वर्ब का पांचवा रूप प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ए या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे कहते हैं वर्ब का एस या ईएस रूप भी कहते हैं। किसको? वर्ब के पांचवा रूप को कहते हैं। उसके बाद इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह हमेशा जो होता है, क्या होता है? अब सिंगुलर होता है। वर्ब का पांचवा रूप जो होता है हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट लिखा जाता है। जैसे ही, सी, राम हो गया ना जी, ही, सी, राम, सीता, इसके साथ क्या लगेगा? बोझ रहेगा। यहां वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। यह क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत? और यह जब दोनों को मिला देंगे तो वही स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस कंप्लीमेंट, क्योंकि यह जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग यहाँ करता है। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास अगले बार मिलेगा। अगले बार हम इसमें लेंगे अप्लाइड वर्ब के रूप में आएंगे। अप्लाइड वर्ब पढ़ाया जाएगा, जैसे इसका होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। इसका एक दो पार्ट पढ़ा दिए, वो अगले वीडियो में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। सबसे पहले वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि और कमेंट जरूर कीजिए कि उससे और बेहतर हम वीडियो बनाकर बेहतर टॉपिक इजी वे में हम आपको दे सकते हैं, ट्रिकली दे सकते हैं। कंपटीशन के लिए भी अनिवार्य है, एसएससी, बैंकिंग या अदर कोई भी कंपटीशन में ग्रामर पोर्शन बहुत नेसेसरी है। इसको बताएंगे, 2 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका अप्लाइड पढ़ाएंगे, इरर पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एपेक्स कोचिंग इंग्लिश सेंटर, मास्टरमाइंड नंबर 1, भारत चकिया।